हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी संधारित्र की धारिता जो है वो किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा संधारित्र होता है उसका उपयोग बच्चों वैद्युत ऊर्जा जो होती है उसके भंडारण के लिए किया जाता है, अर्थात आवेश के भंडारण के लिए किया जाता है बच्चों। तो कोई भी संधारित्र है उसमें बच्चों दो सतहें होती हैं, दो सतह विपरीत आवेशित सतह होती है बच्चों। जैसे यहाँ पे देख लें, ये हमारा एक सतह जैसे धनावेशित हो गया तथा दूसरा सतह जो है वो ऋणावेशित हो गया बच्चों, इस प्रकार से। और इनके बीच में कुछ विभवांतर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा दो विपरीत आवेशित सतहों से मिलकर के हमारा संधारित्र का निर्माण होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर जैसे ये हमारा कई प्रकार के संधारित्र हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि गोल सतह हमारा गोलीय हो गया या फिर समांतर प्लेट हो गया। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने चित्र में दिखाया समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसकी अगर धारिता का सूत्र देखें बच्चों, तो धारिता को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर ये हमारा निर्वात में रखा हुआ है बच्चों, ये हमारा निर्वात में रखा हुआ है हमारा संधारित्र, प्लेटों के बीच में निर्वात है, तो ये होगा बच्चों एप्सिलॉन 0 A भागे D। तो बच्चों जो A है वो प्लेटों का क्षेत्रफल है और जो D है बच्चों इन प्लेटों के बीच की दूरी है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को समझते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी धारिता है संधारित्र की वो किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है। तो बच्चों जो हमारी धारिता है वो जो हमारे सतह है बच्चों, सतह के आकार पर भी निर्भर करेगी कि वो गोलीय है या फिर समांतर समतल आकार की है, तो आकार पर। दूसरा बच्चों अगर हम देख लें, जैसे समांतर प्लेट की संधारिता का सूत्र है इस प्रकार से, तो यहाँ से दिख रहा है जो हमारी धारिता है बच्चों वो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बच्चों अगर हमारा क्षेत्रफल का मान बढ़ाया जाए तो संधारित्र की धारिता का मान भी बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल का मान घटता है तो संधारित्र की धारिता का मान घटेगा। तीसरा अगर बच्चों हम देखें तो इन दो सतहों के बीच में दूरी जो है उस पर निर्भर करता है। तो बच्चों अगर इस सूत्र से देखें तो C जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। अर्थात बच्चों अगर दूरी बढ़ जाएगी तो संधारित्र की धारिता का मान कम हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे दूरी D देखें बच्चों, दूरी बढ़ा दे तो हमारी धारिता का मान कम हो जाएगा। इसी प्रकार दूरी कम करने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा। अगला बच्चों अगर हम देख ले तो इन दोनों सतहों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर बच्चों हम ये सतहों के बीच में कोई माध्यम के परावैद्युतांक का माध्यम रख दे जिसका परावैद्युतांक K है, इस प्रकार से बच्चों सतहों के बीच में कुछ ऐसे माध्यम रख दे जिसका परावैद्युतांक K है, कुछ इस प्रकार से बच्चों ये हम माध्यम यहाँ पे रख दे, इसका परावैद्युतांक अगर K है, तो अगर परावैद्युतांक K है बच्चों तो जो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A भागे D। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि धारिता जो C है वो अनुक्रमानुपाती है माध्यम के परावैद्युतांक के। अगर बच्चों कोई ऐसा माध्यम रख दे जिसका परावैद्युतांक अधिक है तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा कि हमारे संधारित्र की धारिता जो है सतह के आकार पर, उसके क्षेत्रफल पर और दोनों सतहों के बीच की दूरी पर तथा दोनों सतहों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।